हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट 2023 को टारगेट करते हुए जो यूपी टेट का नया सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सही सटीक ऑफिशियल सिलेबस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हमारे पास सिलेबस नहीं होता है या सही सिलेबस नहीं होता है तो हम कई बार वो भी टॉपिक पढ़ जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक छूट जाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास सही सटीक ऑफिशियल सिलेबस का जानना होना बहुत आवश्यक है। आज हम लोग इस क्लास में इस सीटेट के सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा विदो तरीके से कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। यदि आप यूपी टेट में बेहतर करना चाहते हैं, एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं और फुल सिलेबस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, यूपी टेट 2023 का सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक की, ठीक है, प्राइमरी लेवल की, तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 4 तक तो जैसे 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, पहले आपका सीडीपी हो गया, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। 30 प्रश्न आपके इसमें रहते हैं और 30 ही नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए एक प्रश्न आपको मिलता है, एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्रश्न के लिए 30 अंक निर्धारित कर दिए गए। दूसरा जो पार्ट आपको मिलेगा वो लैंग्वेज फर्स्ट, आप जो हमेशा हिंदी ही चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो आपका हिंदी रहेगा। 30 क्वेश्चंस आपको हिंदी के मिलेंगे और 30 मार्क्स उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश रहती है, इंग्लिश में भी 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, 30 अंक उसके लिए हैं। 3 नंबर तक तो ये सारा कॉमन है, चाहे आपका प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है ईवीएस। 4 नंबर पे ईवीएस आ जाता है। ठीक है, ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसके 30 प्रश्न रहते हैं यहाँ पे और 30 अंक उसके लिए आपको मिलते हैं। फिर 5 नंबर पे आपका मैथ्स आ जाता है। ठीक है, अगर कक्षा 1 से 5 तक आप पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स उसके लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कक्षा 6 से 8 तक यानी कि जूनियर लेवल की, क्योंकि जूनियर लेवल का एग्जाम जो है वो बीएड वाले जूनियर लेवल पे ही फोकस करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको तैयार किया है। इसमें 6 से 8 तक का पूरा सिलेबस फोकस जो पूरी तरीके से किया गया है वो 6 से 8 तक के सिलेबस पे किया गया है। हाँ, कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का जो सिलेबस होता है मोस्टली सेम होता है, बट उसके बावजूद भी डिफरेंस होता है। ठीक है, और यूपी टेट सीटेट का सिलेबस सेम होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो हमारा सीटेट है वो लॉजिक बेस्ड होता है एंड जो यूपी टेट है वह फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है, फैक्ट पे आधारित होता है। सीटेट में लॉजिक चलता है, यूपी टेट में फैक्ट चलता है। देखिए, सबसे पहला नंबर तो आपका जैसे सब्जेक्ट आपका सीडीपी हो गया। ठीक है, इतना आपको पता है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर आपको मिलेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ही हमेशा फिल करेंगे। ओके, 30 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे और 30 नंबर आपको इसके मिलेंगे। लैंग्वेज सेकंड हिंदी रहेगी, 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर होंगे। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड आपका आर्ट साइड है, आप आर्ट साइड से रहे हैं, तो आपको सामाजिक अध्ययन के यानी कि एसएसटी के 60 प्रश्न मिलेंगे और 60 प्रश्न के लिए 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड साइंस है, आपने बीएससी किया है, आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको यहाँ पे एसएसटी से कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर पे आपका सब्जेक्ट गणित एवं विज्ञान रहेगा, जिसके 60 प्रश्न आपके गणित और विज्ञान के मिलाकर के 60 प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, इतना आपने क्लियर हो गया, इतना आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं अब इसके प्रॉपर सिलेबस की। देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जो आपका सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी कि बाल विकास का जो सिलेबस है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले बाल विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, विकास की अवस्थाओं में आपका कौन कौन सी अवस्था होगी, आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना। ये क्या है, स्टेजेस हैं ऑफ डेवलपमेंट की। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे जाएंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है, और उसके बाद अधिगम से उनका संबंध क्या है, किस अवस्था में बालक किस तरीके से सीखता है, शैशवावस्था में कैसे सीखता है, बाल्यावस्था में कैसे लर्निंग होती है उसकी, किशोरावस्था में बालक कैसे लर्निंग करता है, ये आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं,
है ना, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जैसे इसमें आपका जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है वो पूछा जाएगा, जिसको हम सतत या निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। एकीकरण का सिद्धांत पूछा जाता है। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया, विकास क्रम का सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत आपको आने चाहिए, रटने चाहिए, ठीक है। और फिर बालक का ये जो डेवलपमेंट होता है इस पर आनुवंशिकता क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की ये तीन ऐसे घनिष्ठ मित्र हैं कि इनसे पेपर बच करके नहीं जाता है। बाकी और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम कदार। ये पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की हैं, इनसे पेपर नहीं बच सकता, ना तो ये पेपर से बच सकते हैं, इसलिए फोकस ऑन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है। इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, और आगे देखिए भाषा और चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, वो चिंतन कैसे करता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें वाइगोत्स्की में और पियाजे में जो है कि अलग अलग मतभेद है। पियाजे अलग तरीके से कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है भाषा, और वाइगोत्स्की अपना अलग विचार देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आपको वाइगोत्स्की मिलेंगे, ठीक है। समाज के निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना, और शैक्षणिक व्यवहार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो जेंडर और सेक्स, ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब अगला पॉइंट कहता है शिक्षार्थियों के बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, भाषा का, जाति का, लिंग का, समुदाय का, धर्म का आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। यानी कि आपकी क्लास में अलग अलग धर्म के बच्चे, अलग अलग जाति के बच्चे, भाषा वाले, समुदाय वाले, है ना, अलग अलग लिंग, ये सभी बच्चे आपकी क्लास में पढ़ने आते हैं, ठीक है। अब इनको आप कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, अलग अलग भाषा वाले हैं, अलग अलग जाति के बच्चे हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अगर ये सब एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक ही भाषा बोलने वाले होते तो आसान होता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको उस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना है। अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, अलग अलग धर्म के हैं, एक दूसरे की मदद करना, धर्म अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे का कैसे सहयोग करना है, भाईचारे की तरह रहना है, इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये आपको समझना है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका सीडीपी का सिलेबस चल रहा है। इसके बाद 5 नंबर की आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से आपके 5 नंबर फिक्स होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा जो गैर लाभ प्राप्त बच्चे हैं, जो पिछड़ गए हैं, पिछड़ी जात के बच्चे हैं, या कुछ ऐसे समाज हैं जो वंचित रह गए हैं, है ना, ऐसे समूह हैं, या जो बच्चे जिनको देखिए गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित, जो अवसरों से वंचित रह गए हैं विद्यार्थी, है ना। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अधिगम संबंधी कौन कौन सी समस्याएं बच्चे को आती हैं, यानी कि लर्निंग में कौन कौन सी बाधाएं उसको आती हैं, सीखने में कौन कौन सी समस्याएं बच्चा फेस कर रहा है, आपको उनको समझना है, उन कठिनाइयों को समझना है जो बच्चे को परेशान कर रही हैं, है ना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, उसके हिसाब से उनको सिखाना है। क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे देखिए मेधावी बच्चे भी होते हैं, सृजनशील विशिष्ट बच्चे में आपके जैसे दृष्टिबाधित हो गए, विकलांग हो गए, मेंटल डिसेबल्ड बच्चे हो गए, और है ना, ये सभी बच्चे प्रतिभावान बालक हो गए। इन सभी बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इनको ठीक से पढ़ लेंगे। अभी भी सीडीपी का ही सिलेबस आपके सामने चल रहा है। पॉइंट कहता है बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, बच्चे थिंकिंग किस प्रकार से करते हैं, बच्चे लर्निंग कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस तरीके से सीखता है। पियाजे ने बालक को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा एक्सप्लोर करके सीखता है, बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चा
जो है जब अपने आप इन्वॉल्व होता है तब वो बेहतर सीखता है। बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे है ये आपको बताना है। और यहाँ पे नॉलेज एंड इमोशंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मोटिवेशन एंड लर्निंग से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अभिप्रेरणा आपकी आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है, आपने बच्चे को कह दिया कि हम तुम्हें 2 टॉफी देंगे, ये काम करो, या फिर जो इस चैप्टर को याद करके आएगा ये, या फिर जो ये 5 क्वेश्चन याद करके आएगा उसको 2 टॉफी दी जाएंगी। तो बच्चा अब यहाँ पे इन टॉफी को पाने के चक्कर में इस क्वेश्चन को याद कर रहा है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है, वो इन टॉफियों को पाने के चक्कर में क्वेश्चंस याद कर रहा है। ये बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। लेकिन जब बच्चा अंतरात्मा से, उसकी अंतरात्मा जागती है, वो खुद एक्साइटेड होता है कुछ लर्निंग करने के लिए, देन दैट इज आंतरिक अभिप्रेरणा। वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, निजी कारक कौन कौन से होते हैं, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, ये पूरा सिलेबस आपका CDP का है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यूपी टेट में हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए इनको समझते हैं। देखिए हिंदी में आपके 2 पैसेज रहते हैं। हिंदी में क्या होता है, आपको 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, 2 पैसेज में क्या होगा, एक पैसेज आपका स्टोरी बेस्ड हो सकता है, दूसरा पैसेज आपका कविता वगैरह आपसे पूछ ली जा सकती है, कविता हो सकती है, पद्यांश जिसको कहते हैं, पद्य जिसको कहते हैं। तो इन पैसेज से आपको क्वेश्चंस फाइंड करके आंसर लिखना होता है। ठीक है, और उसको भी ठीक से पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर उसमें नहीं दिया होता है, आपको थोड़ा सीखना समझना है। ठीक है, 2 गद्यांश मिलेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन फाइंड करके लिखना है। बाकी और क्या क्या रहेगा, वर्ण विचार से रिलेटेड मिलेगा, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या है, संधि विच्छेद क्या है, समास विग्रह होता है, तद्भव तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम हो गया, लिंग वचन कारक विशेषण क्रिया काल विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द आपका एक दूसरे का उल्टा हो गया। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गए, विचार मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार, ये इनसे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं पहले आपको जैसे उपसर्ग क्या होता है इसको विधिवत तरीके से क्वेश्चंस में नहीं थ्योरी बेस्ड आपको समझा दिए जाएं, है ना। संधि विच्छेद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, तद्भव तत्सम हो गए, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको थ्योरी बेस्ड आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, अभी हिंदी का ही सिलेबस और वाक्य, जैसे वाक्य रचना हो गई, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और भाषण शिक्षण विधि है, भाषा शिक्षण के उपागम हो गए, भाषा दक्षता का विकास है, भाषाई कौशलों का विकास है ना, जैसे बच्चे के अंदर रीडिंग राइटिंग लर्निंग है ना, ये क्या है, स्पीकिंग है ना, ये क्या है, स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा इंग्लिश का सिलेबस शुरू होता है। इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, यूपी टेट को टारगेट करते हुए क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आइए इनको समझते हैं। इसमें क्या है, आपको वही सेम जो हिंदी में है वही इंग्लिश में। यहाँ पे अनसीन पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे, एक आपका प्रोज बेस्ड रहेगा और दूसरा पोएट्री बेस्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि एक में आपसे कहानी वगैरह पूछ सकता है, दूसरे में कविता पूछ सकता है। इसमें आपके नाउन पूछेगा, नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब एंड इट इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव्स और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, एडवर्ब और उसके प्रकार, प्रेपोजिशंस और उसके प्रकार, कंजक्शंस और उसके प्रकार, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। जेंडर में आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं। ठीक है, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स, ये आपका सिलेबस इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। इंग्लिश में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके नाउन को समझा दें, प्रोनाउन को समझा दें, और जो भी वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन जो भी चीज़ें हैं ये आपको हम विद थ्योरी जो है समझा दें। इंग्लिश का और सिलेबस है, जैसे फ्रेजल वर्ब्स आपको आनी चाहिए, यूज़ ऑफ समबडी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, नोबडी का यूज़, एनीबडी का यूज़, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, और एक्टिव वॉइस में जैसे सेंटेंस सीधा लिखा है, अब उसमें आप उसको उल्टा करके पैसिव वॉइस बनाना होता है। कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। एंटोनियम सिनोनियम हो गया, एंटोनियम आपका विलोम शब्द हो गया, सिनोनियम आपका पर्यायवाची हो गया। यूज़ ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स का यूज़ कहाँ पे होता है,
यूज़ ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में रिक्वेस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं शब्दों में, ठीक है, किस शब्द में कौन सा लेटर साइलेंट है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। डियर फ्रेंड, अब यहाँ पे जूनियर लेवल में आपको एसएसटी से अगर आप हैं सामाजिक अध्ययन से तो 60 क्वेश्चन आपको एसएसटी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न आपको रहेंगे। वो 60 प्रश्न किन किन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला आपका इतिहास का सिलेबस ले लेते हैं कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास में जैसे कब, कहाँ और कैसे, यानी कि कोई भी युद्ध है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रारंभिक समाज से संबंधित, प्रथम यानी कि जो शुरुआती किसान थे, जो चरवाहे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य से संबंधित इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। नए सम्राट, साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का, किसी भी साम्राज्य का सृजन कैसे हुआ, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियां, इनसे संबंधित किस क्षेत्र की किस प्रकार की संस्कृति है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में किस तरीके से लोग रहते हैं, खाते हैं, उनका क्या संस्कृति है, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक अध्ययन में और इतिहास से रिलेटेड और जैसे कंपनी शासन की स्थापना कैसे हुई, ग्रामीण जीवन और समाज से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज हो गया, 1857 और 58 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। महिलाएं और सुधार, जो महिला किस जो है कि किस समाज की स्थापना किसने की, कब की, है ना, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या कंडीशन है, ठीक है, किस तरीके से भारत ने डेवलप किया, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे। फिर एसएसटी में इतिहास के टॉपिक्स हैं। इसके बाद भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स आपके हैं उनसे क्या है कि एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल किस तरीके से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब हो गया, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वायु, इंपॉर्टेंट क्या सिलेबस ही आपका ये, वायु हो गया, जल हो गया, मानव पर्यावरण, बस्तियां हो गई, परिवहन, संप्रेषण, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संसाधन हो गया, प्रकार, संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, कृषि क्या है, किस राज्य में कैसी खेती होती है, किस क्षेत्र में कैसी खेती होती है, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है भारत में, है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको भूगोल से संबंधित देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, जैसे विविधता, है ना, हमारे भारत में कितनी ही विविधता है ना, हम सभी भाषा के आधार पर भिन्नता है, जाति के आधार पर भिन्नता है, धर्म के आधार पर भिन्नता है ना, क्षेत्र के आधार पर भिन्नता है। सरकार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद की समाप्ति कैसे हो सकती है, संविधान, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोभ, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का आपका सिलेबस था यूपी टेट को टारगेट करते हुए, ठीक है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको ये जो भी टॉपिक्स हमने बताए हैं, जैसे हिंदी के टॉपिक्स हो गए, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, रस, छंद, है ना, इंग्लिश के हो गए नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये हम विधिवत तरीके से टॉपिक वाइज आपको पढ़ा देंगे थ्योरी लेकर के, ठीक है। क्योंकि जब थ्योरी आपकी क्लियर होगी तो आप इंग्लिश तो आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जाओ उसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।